हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने फिजिक्स सेक्शन में ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी का जो हमारा पहला लेसन है अपवर्तन का एक टॉपिक उठाएंगे। जैसे अपवर्तन की परिभाषाएं और अपवर्तन का जो घटना है उसके बारे में हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ रखा है। क्या कहती है अपवर्तन? कि जब दो पारदर्शी माध्यम होते हैं और जब उसमें दोनों पारदर्शी माध्यम में अगर एक प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और विचलन की यही घटना हमारा अपवर्तन कहलाती है। इसकी दो कंडीशंस होती हैं कि अगर वो विरल से सघन में जाएगी प्रकाश की किरण तो वो विचलित होकर अभिलंब की ओर झुकेगी, और अगर सघन से विरल में जाएगी तो वह प्रकाश की किरण अपवर्तित प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटेगी। ये घटना और ये अपवर्तन की घटना थी और उसके ये ही दो नियम थे। अब बात करते हैं कि जो हमारे 12th स्टैंडर्ड की बात आ जाती है, तो 12th स्टैंडर्ड में हमारा इसमें पहला टॉपिक दिया गया है अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। इसको डेरिवेटिव करने के लिए एक डायग्राम है जो मैंने बोर्ड पर पहले से ही मेंशन कर रखा है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो इसको ज़रा एक बार समझ लें। यहाँ पर अवतल गोलीय पृष्ठ है बेटा, ना कि ये कोई लेंस है और ना ही ये दर्पण है, केवल एक गोलीय पृष्ठ कटा हुआ है, वो भी अवतल आकार का। अब क्या है कि इसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस O पॉइंट से, O मीन्स ऑब्जेक्ट, यानी कि ये इसकी वस्तु है और इससे चलने वाली दो प्रकाश की किरणें एक साथ चल रही हैं, जो कि पहली किरण है हमारी OA और दूसरी है OP। चूँकि दूसरी ध्रुव से होकर गुजर रही है तो वो सीधी निकल जाएगी, वो विचलित नहीं होगी। लेकिन जो दूसरी प्रकाश की किरण है वो जब A पॉइंट पर पहुंचती है तो ये सीधी ना निकल कर, चूँकि सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और अभिलंब हमारा जो AN पड़ा हुआ है या NC कह सकते हैं, इसकी ओर झुक जाती है। तो हमें यहाँ पर इसके लिए अपवर्तन का एक फार्मूला निकालना है, तो उसको हम डेरिवेटिव करेंगे। तो सबसे पहले बेटा देखते हैं कि कुछ गणित के नियम हैं। गणित के नियम क्या हैं? जैसे वहिष्ठ कोण इसमें यूज़ होगा, तो वहिष्ठ कोण की परिभाषा अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं कि वहिष्ठ कोण किसी त्रिभुज के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है उसका मान, पहली चीज़। दूसरा, इसमें हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ रखा है स्नेल का नियम, जो कि sin I अपॉन sin R बराबर हमारे लिए n या उसके नियतांक के बराबर होता है। तो ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है और हम डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो डेरिवेशन शुरू करने में हम देखो बेटा, पहला त्रिभुज लेंगे OAP ले लो, या सॉरी वहिष्ठ कोण अगर हमें लेना है तो इसका होगा OAC, इसका वहिष्ठ कोण होगा गामा। क्योंकि चित्र में बेटा साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। त्रिभुज OAC में वहिष्ठ कोण गामा है, तो क्या होगा अगर इसकी वैल्यू निकालें तो गामा बराबर, हमने इस त्रिभुज के दो अंतःकोणों के योग की बात कर रहा है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए तो हमने त्रिभुज लिया है OAC, इसके दो अंतःकोण यानी त्रिभुज के अंदर के दो कोण। तो एक तो कोण हमें ये अल्फा मिल रहा है और दूसरा कोण ये वाला पूरा हमें मिल रहा है I, यानी कि गामा बराबर अल्फा प्लस I। यहाँ से बेटा I की वैल्यू निकाल लो तो I बराबर हमारे लिए क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा, समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे कि हम दूसरा वहिष्ठ कोण इसमें निकालेंगे, कोण लेंगे, त्रिभुज जो हमारा आएगा IAC। नेक्स्ट स्टेप में त्रिभुज IAC में वहिष्ठ कोण गामा है। तो जैसा हमने ऊपर किया, यहाँ से भी इसकी वैल्यू निकालेंगे तो गामा बराबर, अब बेटा देखो त्रिभुज हमने यहाँ से लिया है तो IAC, तो हमारे पास एक कोण यहाँ पर बीटा है और दूसरा इसका जो एंगल आया यहाँ से, तो वो मिल रहा है हमको R। ये यहाँ पर मेंशन नहीं करके मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस R
यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा बेटा गामा माइनस बीटा, समीकरण नंबर 2। यहाँ पर आई और आर की वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि हमें यहाँ पर लगाना है स्नेल का नियम, और जब स्नेल का नियम लगाएंगे तो हमें आई और आर की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बहिष्ठ कोण निकाले। सबसे पहले बहिष्ठ कोण की जो वैल्यू थी वो निकाल ली। पहला त्रिभुज लिया OAC और दूसरा लिया IAC। तो देखो OAC और IAC में दोनों में बहिष्ठ कोण है हमारा गामा। ठीक है, और हमने यहाँ से आई और आर की वैल्यू को निकाल लिया। अब आई और आर की वैल्यू आ जाने के बाद हम शुरू करेंगे अब आगे स्नेल के नियम से। तो बेटा होगा ये साइन आई अपॉन साइन आर बराबर N2 अपॉन N1। ये बात हम लोगों के पास आ जाती है। अगर हम बात करें कि जो हमारे आई और आर कोण जो दिए गए हैं वो अत्यंत छोटे हैं, अत्यंत छोटे हैं मतलब बहुत ही छोटे कोण हैं ये आई और आर। आई और आर जब हमारे बहुत ही छोटे कोण हैं तो हम क्या करेंगे, इनको जो हम अगर मान लें कि आई और आर अगर हमारे रेडियन में है, यदि आई व आर रेडियन में है तो साइन आई बराबर आई और साइन आर बराबर आर। क्या करेंगे, साइन आई की जगह पर आई रखेंगे और साइन आर की जगह पर आर रखेंगे। तो हमारे पास बेटा क्या आएगी अगली स्टेप, आई बटे आर बराबर N2 बटे N1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन N1 आई बराबर N2R। ये कंडीशन हमारे पास बन जाती है और इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। यहाँ पर समीकरण नंबर 3 हमारा आ जाता है। अब क्या करेंगे कि अब हम समीकरण 1 और 2 से I और R की वैल्यू उठा के समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। 1 व 2 से मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, हम 3 में रखेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा N1 इंटू आई। आई की वैल्यू कितनी है, गामा माइनस अल्फा बराबर N2 इंटू आर, और R की वैल्यू है हमारे पास गामा माइनस बीटा। क्या करेंगे, N1 का अंदर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो N1 गामा माइनस N1 अल्फा बराबर N2 गामा माइनस N2 बीटा। ये हमारी कंडीशन हो जाएगी। अब हम अगली स्टेप में क्या करने वाले हैं कि जो गामा वाले पद हैं एक तरफ कर लेंगे जिससे कि हमारा गामा कॉमन निकल आएगा और बाद बाकी दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे। तो हमारे पास क्या होगा बेटा, N1 गामा माइनस N2 गामा बराबर, ये माइनस का है हमारा उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, N1 अल्फा माइनस N2 बीटा। यहाँ से क्या करेंगे, गामा कॉमन निकालेंगे तो N1 माइनस N2 बराबर N1 अल्फा माइनस N2 बीटा। हम लोगों के पास ये स्टेप आ जाती है कि यहाँ से हमने क्या किया कि गामा को कॉमन निकाल लिया और ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब करना क्या है, इसे समीकरण नंबर 4 दे दीजिए। समीकरण नंबर 4 आ गए, यानी कि गामा बराबर N1 माइनस N2 बराबर N1 अल्फा माइनस N2 बीटा। इतनी बात हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर ली। अब क्या है कि नेक्स्ट स्टेप अगर हम यहाँ पर शुरू करेंगे तो क्या करना होगा, जैसा कि आप लोगों ने लेंस का फॉर्मूला जब डेरिवेटिव किया था हाई स्कूल में तो कहा गया था यदि पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा है तो, यदि पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा है तो होगा क्या बेटा, जो बहुत छोटा द्वारक मीन्स होता है अपर्चर, अपर्चर इंग्लिश में बोलते हैं इसको,
तो क्या होता है कि ये जो पॉइंट है हमारा वो कहाँ पर आ जाएगा, P के पास, अर्थात ये छोटा हो जाएगा। और जब ये नीचे की ओर झुकेगा तो क्या है, हमारे अल्फा, बीटा और गामा इन तीनों के मान बहुत छोटे हो जाएंगे, अर्थात ये कोण हमारा कैसा हो जाएगा, छोटे कोण हो जाएंगे। और जब ये अत्यंत छोटे हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे कि अल्फा, बीटा, गामा के स्थान पर हम इसे tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा की फॉर्म लगा के सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, तो अल्फा बराबर tan अल्फा लिखेंगे। अब चूंकि लाल बटे कक्का से अगर देखें साइन कॉस tan, यानी लंब बटे आधार की फॉर्म हमें लगानी है। तो बेटा देखो, इसके सामने की, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, ठीक है, जो कि वैल्यू है हमारे पास AM। तो लंब बटे आधार, तो AM बटे आधार क्या होगा, OP। AM, अब इसकी ऊंचाई बेटा हमारे पास कितनी दी गई है, H। OP, O से P तक की दूरी है U। अब चूंकि इधर की दूरियां कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। इसके बाद बीटा बराबर tan बीटा, फॉर्म वही लगानी है। तो इसके सामने की भुजा हमारे पास क्या होगी, AM बटे इसकी भुजा IP, और IP की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है, V दे रहा है, और A की वैल्यू तो वही है -V। इसके बाद हमारे पास कोण आ जाता है गामा, और गामा में भी हमारा tan गामा। अब वैल्यू लगेगी इसमें tan गामा में भी, तो AM बटे CP। AM की वैल्यू कितनी है बेटा, H, और CP की वैल्यू है -R। अब ये जो वैल्यू आ गई हैं, ये सारे मान उठा के समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। क्या करना है, अल्फा, बीटा, गामा के मान उठाकर हमें किस में रखना है, समीकरण नंबर 4 में रख देना है। अल्फा कामा बीटा तथा गामा के मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, 4 में रख दीजिए भाई। तो गामा की वैल्यू है बेटा H अपॉन -R N1 N2 बराबर N1 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू है H अपॉन U, और ये है माइनस का, माइनस N2 बीटा, और बीटा की वैल्यू है H अपॉन माइनस का V। अब क्या काम करते हैं बेटा, यहाँ से हमें देखो H कॉमन मिल रहा है और इधर भी है, तो हमारा H कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा बेटा माइनस N1 माइनस N2 अपॉन R बराबर माइनस N1 अपॉन U प्लस, क्योंकि माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा N2 अपॉन V। क्या करना है, हमारे पास कंडीशन क्या बन गई बेटा, N1 माइनस N2 अपॉन R बराबर N1 माइनस किसका साथ में है, तो ये आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और N2 अपॉन V। ये कंडीशन हम लोगों के पास आ गई। अब करना क्या है कि हम इसको थोड़ा सा बेटा पलट के लिख देते हैं, यानी कि इसके मान इंटरचेंज करेंगे, यानी N2 इधर लाएंगे N1 उधर करेंगे तो एक माइनस चिन्ह निकलेगा और जो इसको कैंसिल कर देगा, और माइनस चिन्ह कैंसिल हो जाने के बाद हमारे पास क्या होने वाला है टू माइनस N1 अपॉन R बराबर N2 अपॉन V, ये N1 होगा N2 अपॉन V और माइनस N1 अपॉन U। ये कंडीशन हमारे पास बन जाती है। करो ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ से एक N1 को कॉमन निकालेंगे। क्या करेंगे, N1 कॉमन निकालेंगे। तो N1 कॉमन निकालने पर हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, N2 अपॉन N1 माइनस N1 बटे N1 बटे R बराबर
N2/N1/V माइनस N1/N1 अपॉन U। अब क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे बेटा, है ना। ये कंडीशन हमारे पास बचेगी N2/N1 माइनस 1 अपॉन R बराबर N2/N1 माइनस 1 अपॉन N2/N1/V माइनस U। अब क्या है, जो कंडीशन हमारे पास आ रही है, इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें N1 अपॉन जो हमारी पास वैल्यू आई है N2/N1, यदि कंडीशन हम मान लें N2/N1 बराबर हमारे लिए N के, तो क्या हो जाएगा N-1 अपॉन R बराबर N/V माइनस 1 अपॉन U। ये है हमारे लिए गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र। लेकिन कौन से गोलीय पृष्ठ का? अवतल गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का फॉर्मूला है। ये जो हमारे लिए आया हुआ है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इस टॉपिक से जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इस फॉर्मूले का यूज़ होता जाएगा। इस डेरिवेशन को बहुत अच्छे से करें, समझने की कोशिश करें। अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी समस्या को समझ सकें और उसका समाधान कर सकें। थैंक यू।